जिंदगी की आखिरी छुट्टियां ख़त्म हुई थी साहिल की। एक बार कॉलेज ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी की रेस में हमें टाइम प्लेस के लिए भी टाइम नहीं मिलता। साहिल के लाइफ का पहला इंटरव्यू था कल। फॉर्मल शर्ट, ट्राउज़र, सॉक्स, शूज़ सब रेडी था। नर्वस और एक्साइटेड भी था साहिल। 7:30 का अलार्म लगाकर साहिल सो गया। खून के तो ठीक है, पर ये जो पूरी लाइफ में हमारे अलग अलग किस्म के हमें लोग मिलते हैं, बहुत मैजिकल और वेल प्लान लगता है मुझे। कोई ज़्यादा दिन रुकता है तो कोई कुछ मिनट के लिए, पर कोई ना कोई असर छोड़ जाते हैं हमारे भीतर। बस यूं ही कुछ नहीं होता दुनिया में। साहिल अलार्म बजते ही उठ गया, इस डर से कि शायद वो उठे ही ना नींद से तो उसका इंटरव्यू मिस ना हो जाए। फंकी टी शर्ट और रिप्ड जीन्स के जगह फॉर्मल शर्ट और ट्राउज़र्स पहन लिया। कॉन्वर्स के जगह पॉलिश किए हुए फॉर्मल शूज़ उसने पहन लिए, चमचमाते शूज़। अपने भविष्य को भी ऐसे ही चमकाऊंगा, साहिल ने अपने शूज़ पॉलिश करते हुए सोचा। वो लिफ्ट के अंदर घुस ही रहा था, तब माँ भाग कर दही शक्कर लेकर आई। पहला इंटरव्यू है तुम्हारा, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, कहकर माँ ने एक चम्मच दही शक्कर साहिल को खिलाया। आयरन शर्ट, पैंट, शूज़, हाथ में घड़ी और भविष्य के सपनों को लेकर साहिल स्टेशन पहुंचा। उस स्टेशन पर उसने देखा उसी की तरह हज़ारों लोग और थे, अपने सपनों के साथ, उसी की तरह पोशाक पहने। पलक झपकते ही ट्रेन आई और सब के सब एक साथ उस ट्रेन के डिब्बे में घुस गए। साहिल को पता ही नहीं चला कि वो खुद अंदर आया डिब्बे के या किसने धक्का मार के उसे घुसा दिया। एक एक स्टेशन जैसे छूटता चला गया, उस डिब्बे में लोग बढ़ने लगे। आधे घंटे के बाद ट्रेन इतनी भरी हुई थी कि साहिल ने महसूस किया कि उसके पैरों पर किसी और के पैर थे। वो चिल्लाया, पर इतनी भीड़ में उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। जब साहिल स्टेशन पर पहुंचा तब उसका हुलिया बिल्कुल अलग था। ना आयरन शर्ट आयरन रहा था, इन किया हुआ शर्ट पैंट से बाहर था। चमचमाते शूज़ तो अब धूल से भरे हुए थे। साहिल ने शर्ट झट से ठीक किया, पर उन शूज़ का क्या करता। वो हताश होकर स्टेशन पर ही एक जगह बैठ गया। उसने रोते हुए हालत से माँ को फ़ोन लगाया। माँ, शायद मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूँ। मेरा हुलिया देखकर ही मुझे वो रिजेक्ट कर देंगे। मैं आ रहा हूँ वापसी वाले ट्रेन से घर वापस। उसने चिढ़कर फ़ोन रख दिया। उसकी ये बात बगल में बैठा हुआ एक लड़का सुन रहा था, 12-13 साल का, गाता गुनगुनाता, बूट पॉलिश करता हुआ। हंसते हंसते वो कितने ही आदमियों के बूट पॉलिश कर रहा था। साहिल का उस पर ध्यान तो गया था, पर अपने पैरों की धूल किसी और को साफ करने दूं, उसका मन नहीं मान रहा था ये। उस लड़के ने कहा, साहब आइए, तुम्हारे बूट ऐसे चमचमा देता हूँ, कसम खुदा की नौकरी चलकर आपके पास आएगी। साहिल थोड़ा ऑकवर्ड हुआ। वो नहीं चाहता था कि उसके शूज़ कोई और साफ करे, पर उसके पास कोई चॉइस भी नहीं था। वो लड़का फिर बोला, अरे साहब, किसी से बूट पॉलिश किए नहीं क्या इससे पहले? अरे दो दो, कुछ नहीं होता। वैसे भी मुझे दुआ मिलेगी आपको नौकरी मिलने पर। आइए यहाँ पे। साहिल के लिए वो इंटरव्यू सबसे इम्पोर्टेंट थी और ना उसके पास अभी कोई चॉइस था। साहिल ने उस लड़के से अपने जूते पॉलिश करवाए और अपने जेब से 20 रुपये निकाले। तब उस लड़के ने कहा, साहब अभी नहीं, शाम तक यही हूँ मैं, मिलना ज़रूर मुझे नौकरी मिलने पर, तब देना पैसे। साहिल ने बहुत ज़बरदस्ती की, पर उस लड़के ने एक नहीं सुनी।
बड़ा सा कॉरपोरेट ऑफिस। वो हमेशा से चाहता था कि वो ऐसे ऑफिस में काम करे जहाँ पे अलग अलग कैबिन्स हो। उस चमचमाते जूतों के साथ साहिल का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। वो ऑफिस आ गया जहाँ पे उसका इंटरव्यू था। बड़ा सा कॉरपोरेट ऑफिस। साहिल का सपना था ऐसे ऑफिस में वो काम करे। 3 घंटा चला उसका इंटरव्यू। काफ़ी इम्प्रेस थे इंटरव्यूअर साहिल से। इंटरव्यू के एंड में ही रिजल्ट बताने वाले थे, कौन सिलेक्ट हुआ और कौन नहीं। साहिल वेटिंग रूम में था, तब किसी ने उसे आवाज़ दिया, साहिल चौधरी प्लीज़ कम इनसाइड। तब इंटरव्यूअर ने हंसकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड, वेलकम टू आवर कंपनी। डरा हुआ साहिल अब सबसे ज़्यादा खुश था। वो वहाँ से निकला और उसने 2 मिठाई के डिब्बे लिए, एक घर के लिए और एक उस लड़के के लिए जिसने उसके सिर्फ जूते नहीं पॉलिश किए थे, उसका हौसला बढ़ाया था। वो हाथों में मिठाई का डिब्बा और 20 रुपये लेकर स्टेशन पर आया। उसने हर जगह ढूंढा पर वो लड़का वहाँ नहीं था। साहिल को तो उसका नाम तक नहीं पता था। दूसरे दिन साहिल ने उसे ढूंढा पर वो लड़का वहाँ नहीं था। 5-6 दिन लगातार 20 रुपये की नोट लेकर साहिल स्टेशन पर उतरता, पर उस लड़के से उसकी मुलाकात फिर कभी नहीं हुई। साहिल सोचता शायद वो लड़का ना होता तो वापसी वाले ट्रेन से घर वापस आ जाता। दुआ की तरह मिलते हैं लोग। कोई कुछ सिखा जाता है, कोई तुम्हें बेहतर बना जाता है। इत्तेफाक सा कुछ नहीं होता दुनिया में। एवरीथिंग इज़ वेल प्लान्ड।